हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अपने घरों में स्वस्थ, सुरक्षित और खुश होंगे और साथ ही पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 12 समानार्थी शब्द का अध्ययन करेंगे। आप अपनी बुक में देखिए, इस चित्र को ध्यान से देखिए। अध्यापिका आँख के बारे में पढ़ा रही हैं। उन्होंने आँख के नयन, चक्षु, नेत्र नाम भी बताए हैं। एक ही वस्तु के एक से अधिक नाम समानार्थी शब्द कहलाते हैं। नयन, चक्षु, नेत्र, इन सभी का अर्थ एक ही है, आँख। तो बच्चों, हम देख सकते हैं कि जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है उन्हें समानार्थक या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। या किसी शब्द विशेष के लिए प्रयुक्त समानार्थक शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अतः पर्यायवाची का अर्थ है समान अर्थ देने वाला। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें समानार्थक या समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यानी जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो। जैसे कि अभी हमने आपकी बुक में पढ़ा कि एक ही वस्तु के एक से अधिक नाम समानार्थी शब्द कहलाते हैं। अब हम देखेंगे समानार्थी शब्द की परिभाषा। जिन शब्दों के अर्थ एक समान हो उन्हें समानार्थी शब्द कहा जाता है। मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ। जिन शब्दों के अर्थ एक समान हो उन्हें समानार्थी शब्द कहा जाता है। आइए कुछ समानार्थी शब्दों के बारे में जानें जो आपकी बुक में दिए गए हैं। अध्यापक। अध्यापक का समानार्थी है शिक्षक, गुरु। आँख का समानार्थी है चक्षु, नयन। काया का तन, शरीर। कमल का जलज, नीर। दिन का दिवस, वार। सूरज का दिनकर, रवि। पुत्र का बेटा, सुत। पुत्री का बेटी, सुता। हवा का पवन, वायु। फूल का सुमन, कुसुम। पानी का जल, नीर। हाथी का गज, हस्ती। पेड़ का तरु, वृक्ष। नारी का औरत, महिला। रात का रजनी, निशा। चंद्रमा का शशि, सुधाकर। दुनिया का संसार, विश्व। ईश्वर का भगवान, देवता। नदी का सरिता, टटनी। और आकाश का समानार्थी नभ और गगन। तो बच्चों, आपने देखा कि कुछ शब्द दिए गए हैं और उनके दो दो समानार्थी शब्द हमने अभी देखे। बच्चों, अब हम देखते हैं कुछ समानार्थी शब्दों से बने हुए वाक्यों को। आप ध्यान से सुनिएगा। संसार में मेहनती लोगों का सम्मान होता है। दुनिया में मेहनती लोगों का सम्मान होता है। दूसरा वाक्य, आकाश में तारे चमक रहे हैं, नभ में तारे चमक रहे हैं। तीसरे नंबर का वाक्य, अध्यापक बच्चों को हिंदी पढ़ा रहे हैं, शिक्षक बच्चों को हिंदी पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि वाक्य में किसी शब्द के स्थान पर उसका समानार्थी रख देने पर वाक्य के अर्थ में
कोई भी बदलाव नहीं आता है। जैसे संसार तो दुनिया, तो संसार का समानार्थी दुनिया है और दुनिया का समानार्थी संसार। दूसरा हमने देखा था आकाश का समानार्थी नभ, नभ का समानार्थी आकाश। अध्यापक का समानार्थी शिक्षक और शिक्षक का समानार्थी अध्यापक। तो वाक्य में जब हम किसी एक समानार्थी शब्द की जगह दूसरे समानार्थी शब्द को रख देते हैं तो इससे क्या होता है कि जो हमारा वाक्य होता है उसके अर्थ में कोई भी बदलाव नहीं आता है। तो बच्चों, आज हमने सीखा कि एक समान अर्थ वाले शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं, और दूसरी चीज हमने सीखी कि एक समानार्थी को दूसरे समानार्थी शब्द से बदल देने पर वाक्य के अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। हमारा जो वाक्य है वो वैसे ही रहता है, चाहे हम उसकी जगह दूसरे समानार्थी शब्द को रख दें। और जैसे हमने देखा कि संसार की जगह दुनिया और दुनिया की जगह संसार रख के, आकाश की जगह नभ और नभ की जगह आकाश, और अध्यापक की जगह शिक्षक और शिक्षक की जगह अध्यापक रखा, तो एक समानार्थी को दूसरे समानार्थी शब्द से बदल देने पर क्या होता है बच्चों, वाक्य के अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। तो आज हमने सीखा कि एक ही वस्तु के एक से अधिक नाम जो होते हैं वो समानार्थी शब्द कहलाते हैं, और हमने देखा कि समानार्थी, समानार्थक और पर्यायवाची तीनों एक ही चीज हैं। हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है उन्हें समानार्थी, समानार्थक या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो बच्चों, इस पाठ के आपने जितने भी समानार्थी शब्द अभी हमने देखे हैं आप उन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा, और साथ ही साथ इस पाठ के जितने भी अभ्यास कार्य हैं वो स्कूल वेबसाइट से देखकर आप अपनी कॉपी में लिखें और याद करें।